किस तरीके से देखते हैं पूरी जो घटनाक्रम हुई है, इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरोप प्रति आरोप की तो पहले ही लगाए गए कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डिनाई भी किया गया। क्या कहेंगे सर? भाई, जो हमें आशंका थी, जो हम कह रहे थे, वो सच हो गया। और डिनाई करने वाले तो करते ही रहेंगे, लोग इसी तरह मरते ही रहेंगे। जब मुख्तार अंसारी पहली बार गिरे बेहोश होकर, तो मेडिकल टीम की तरफ से कहा गया कि उनके पेट में कब्ज़ बनी, शरीर, उनकी उम्र ज़्यादा थी, इस वजह से वो बेहोश हो गए। नहीं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, हमसे 20 साल छोटा था। उम्र से कोई नहीं मरता जीता। उनको जो पॉइजन दिया गया था स्लोली असर करता रहा और अंदर की सारी मशीनों को उसने डैमेज कर दिया था। उस दिन जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया, चंद घंटे में उनको झटपट प्रशासन के लोगों के द्वारा सब नॉर्मल करके लौटा दिया गया। वो बोल नहीं पा रहे थे, करवट नहीं बदल पा रहे थे। तब ऐसा आदमी को भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, तो क्या बताता है वो? आपकी आखिरी बार कब बात हुई? आपकी बात हुई या अफजाल जी की बात हुई? किनकी? उनके छोटे वाले बच्चे से उनकी कल दिन में 2:30 बजे बात हुई है, दोपहर में। हाँ, और वो यही कह रहे हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, करवट नहीं ले पा रहे हैं बेटा। और ऐसे आदमी को भी हॉस्पिटल या कोई मेडिकल सुविधा देने के बजाय उनको उसी जेल की काली कोठरी में मारा गया। प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि इस तरीके की जब खबरें आई तो जेलर और उनके समेत और भी लोगों को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। अब सस्पेंड कोई सज़ा तो नहीं होती है। अब प्रशासन ने हटाया तो ज़रूर कुछ हुआ था, तभी हटाया। उस जेल की टीम के ही नेतृत्व में सारी कहानी बनी और 1-1.5 महीना से ये सब धीरे धीरे होता रहा। इसकी जांच करा के उन लोगों ने दोषी पाया, तभी तो हटाया। न दोषी होते तो हटाते क्यों? और उस जहर ने पूरा काम किया। लगता है कौन लोग होंगे जो जहर दे रहे थे? इस तरीके के प्रकरण जो हुआ है, आप परिवार के हैं, आप उनके भाई हैं, आपको क्या लगता है किसने ये साजिश रची, षड्यंत्र रचा कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है? भाई, साफ बात है, सत्ता में बैठे लोगों को ऐसे तमाम लोगों से खतरा है वे कि हमारी सत्ता न चली जाए। जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं उनमें एक मुख्तार भी थे, इसलिए ऐसे लोगों को धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से हटाया जाए रास्ते से। किसी को जेल में डाल के हटाया जाए, किसी की जान लेके हटाया जाए। ये पूरे देश में हो रहा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था, कुछ लोग उनको रॉबिन हुड बोलते हैं, कुछ लोग उनको मसीहा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहुबली भी उनको बोलते हैं। अब जो बोलता था भाई वो जाने, लेकिन वो सही यही है कि आज पूरा क्षेत्र नहीं, हजारों लाखों लोग अनाथ हो गए हैं उनके न रहने से। आप क्या अपील करना चाहेंगे? जब भी ऐसा मौका होता है, एक बड़े व्यक्ति के संग ऐसी घटना घट जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में, रोष गुस्सा लोगों में नज़र आता है। बाहर भी कुछ लोग भावुक हैं, लेकिन चेहरे पर मुझे कुछ लोगों की गुस्सा भी नज़र आया। आप बड़े हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम अपने सारे लोगों से रात से यही अपील कर रहे हैं कि ये किसी तरह के गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है, सब्र करने का वक्त है, और सब्र करने वालों के साथ ही ईश्वर है। हम सब सब्र कर रहे हैं, करेंगे, और उस ईश्वर की लाठी का इंतज़ार करेंगे जो जालिमों पे पड़ेगी एक न एक दिन ज़रूर। कल की ही बात है, कल ही अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ़ोन लगाया था। जब ये पूरी घटना उनको पता लगी, इस पर शक हुआ, तो उनको फ़ोन लगाया। तो आपकी कुछ बात हुई कि मुख्यमंत्री से कोई बात हुई इस पूरे प्रकरण के बीच? हमें नहीं जानकारी इस बारे में, कोई इस पर चर्चा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री से क्या कहा, क्या नहीं जानकारी। पहले दिन जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने कई बार बांदा की डीएम से बात करनी चाहिए, उसने भी नहीं बात की।
अब आप यहाँ से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? शांति व्यवस्था शांति है, शांति रहेगी। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, हमारे लोग इस दुख की घड़ी में सब्र से काम लेंगे और हम सब सब्र पे ही यकीन करने वाले लोग हैं। भीड़ बहुत इकट्ठा होना चाहती है, भीड़ को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ रात से मैं यहाँ पर हूँ। भीड़ को प्रशासन रोक रहा है, साजिशें कर रहा है कि उसको किसी तरह गुस्से में लाया जाए। हम अपने लोगों से सारे सबसे अपील कर रहे हैं कि वो किसी की कोई बात पर ध्यान न दें और सब्र से काम लें। बिल्कुल बेतुके तरीके से रात से प्रशासन के लोग भागो 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 कर रहे हैं। भाई किसी के घर दुख पड़ा है तो आप दुख में संवेदना भी व्यक्त नहीं करने दोगे? ये कैसा कानून है? ये कैसा राज है? आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, तो इस पूरे प्रकरण के बाद क्या सुबह मुख्यमंत्री से कोई बात हुई? रात को कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात? कोई नहीं, कोई आप खुद भी विधायक हैं और भी परिवार में विधायक हैं? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ अखिलेश जी का फोन आया था। अखिलेश जी का फोन? उन्होंने मुझे धाड़स बनाई, हिम्मत बढ़ाई और कहा कि हम सब आपके परिवार के साथ हैं और किसी का फोन नहीं आया। हालांकि राजनीतिक लोग लगातार एक्स पर, ट्विटर पर जानकारी दे रहे हैं, कोई कुछ मांग कर रहा है। अखिलेश जी के अलावा बहन जी से कोई बात नहीं हुई? ये नहीं, और किसी से कोई बात नहीं। और किसी से बात नहीं हुई। चलिए, हालांकि भावुक हैं उनके परिवार के लोग हैं, दुख की घड़ी, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ मांग, आप कोई मांग करना चाहेंगे? हालांकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं। नहीं, मजिस्ट्रेट जांच नहीं, हम तो मांग यही कर रहे हैं कि कोई जुडिशियली जांच कराई जाए किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से, जिससे सच्चाई सामने आए। कौन जहर दे रहा था, किस तरीके से पॉइजन दिया? हाँ, बड़ी लंबी साजिश है, बहुत लंबा सारा खेल किया गया है। पोस्टमार्टम में तो क्लियर हो जाएगा क्या हुआ? नहीं साहब, कहाँ पोस्टमार्टम में कुछ क्लियर होता है? सैकड़ों लोग ठंड से मरते हैं, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आता है कि यूपी में कोई ठंड से मरा, बल्कि उल्टे मंत्री जवाब देते हैं कि अगर ठंड से कोई मरता होता तो साहिब मर जाते। जब इस तरह के जवाब देने वाले सरकार बैठी हो सत्ता में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी? जो वो कहेंगे वो लिख दिया जाएगा। तो उनके बड़े भाई थे सैफुल्लाह, जिनका ये कहना है कि मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि जुडिशियली जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की। हालांकि कौन पॉइजन दे रहा था, किस तरीके का प्रकरण हुआ, ये घटना कैसे हुई, इसको लेकर लगातार परिवार पहले से ही कहीं ना कहीं अपील कर रहा था, आरोप लगा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जारी है और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ये अपील की है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई अफवाह ना उड़ाने पाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की उनके परिवार के जो लोग हैं वो जुडिशली जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर से।